मर्द केजरीवाल ने मर्द केजरीवाल ने मर्द केजरीवाल ने बड़ी मुश्किल से कटी है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है कि बड़ी मुश्किल से रांद कटी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मरण दे केजरीवाल ने। चौटाला ने यह बात हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत के बाद आखिर में जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने इस पर कहा कि बड़ी मुश्किल से रांद कटी है, कटने दो। अभय चौटाला का दिया हुआ यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बड़े चटकारे लेकर उसको सुन रहे हैं। अभय चौटाला आज हिसार में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए हुए थे। लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी और बताया जाता है कि 6 अप्रैल को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हरियाणा के लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। अभय चौटाला ने भी 6 अप्रैल को अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से बातचीत करके उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही है। जो देश को लूट करके खा गए, जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने ये ब्लेम लगाया कि कोयला चोर है, चोरों का प्रभाव पड़ता है, चोरों के खिलाफ होता है जनाधार है। कोई जनता के लिए कोई आपकी विशेष घोषणा हो जो आप करना चाहें ऐसे? मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए हमारा कोई भी घोषणा पत्र नहीं है। लोकसभा का घोषणा पत्र वो बनाते हैं जो वहां जाकर के सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मर्द केजरीवाल ने बड़ी मुश्किल से कटी है। इससे पहले अभय चौटाला ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सबको चौंकाया था, ऐसे ही इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा चुनाव में सबको चौंका देगी। अपने भतीजे और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर उन्होंने कहा कि दुष्यंत को तो बीजेपी वालों ने लात मारकर सरकार से बाहर निकाल दिया। अगर बीजेपी दुष्यंत को चेयरमैन भी देगी तो वह दोबारा बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वहीं हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व अपने चाचा रंजीत सिंह चौटाला को लेकर उन्होंने कहा कि वह देवीलाल की नीतियों को साथ लेकर चलने का सिर्फ ढकोसला करते हैं। उन्होंने तो देवीलाल की सरकार तक गिराने के भी प्रयास किए थे। जो पार्टी लूट और लूट की राजनीति कर रही थी, आज उसका नाम लेवा भी नहीं बचा। आने वाले समय में ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे जैसे आप पार्टी पंजाब में जीत करके आई थी, उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में फिर परचम लहराएगी। हमारे सबसे ज्यादा सांसद जीतेंगे। सबसे ज्यादा जीतेंगे, मतलब जो 10 के 10 जीतने वाले कह रहे हैं उनकी फूट निकल जाएगी। इसका मतलब और ज्यादा दिवालिया पिट जाएगा। एक व्यक्ति पे भरोसा करके टिकट देते हो और अगर उसकी बदल देते हो तो फिर उस राजनीतिक दल पे किसी का कोई भरोसा रहेगा ही नहीं। टिकट तो कमजोर है, इसका मतलब टिकट बदलेंगे। तो पहले ये की फूट रही थी इनकी। ये कहा जा रहा है कि जेजेपी जो है भाजपा की बी टीम की तरह काम करी और आप कह रहे भूपेंद्र हुड्डा की भी पोल खुल गई है, तो क्या ये दोनों पार्टी भाजपा की तरफ से खेल रही है? और क्या है, जेजेपी के नेताओं के तो आज भी बयान आते हैं। अजय सिंह जी का खुद का बयान था पिछले दिनों दादरी से कि भाजपा अगर हमें कहेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। दुष्यंत का कल बयान था, बड़ा इस तरह का बयान उसने दे रखा था कि मुझे ऑफर किया गया था भी चीफ मिनिस्टर बना के, तेरे को तुझे चेयरमैन बनाते तो भी दोबारा जाकर के ज्वाइन कर लेते, तो लात मार के निकाले हुए लोग हैं। सर, अगर आपके सांसद जीत के आते हैं तो आप इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे या भाजपा को? ये तो एक बारी नतीजे आने दे, तो हम भाजपा को हर हालत में सत्ता से बाहर करेंगे। इनेलो पार्टी के साथ जेजेपी और रणजीत चौटाला भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। लोग किस पर विश्वास करें? चौधरी रणजीत सिंह जब आपको मिले तो उससे पूछना कि 89 के अंदर सरकार तोड़ने के लिए तेने दिल्ली के कौन सा होटल था वो है, सम्राट होटल में एमएलए लेकर के गया था ना। चौधरी देवीलाल का फोटो लगाने से कोई
लोगों को ये भरोसा नहीं हो सकता कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएगा। चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बन रहे थे, कौन सबसे बड़ी अड़चन था उसमें? अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है तो फिर चौधरी देवीलाल जब तक जिंदा थे, जब तक राजनीति में सक्रिय थे, उनको छोड़ करके क्यों गया? फिर तो उनके साथ रहना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।